हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा है। तो प्लीज़ ये आपसे अभी से रिक्वेस्ट है, तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोले तो हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड है जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दैट एंड द डेविल एंड द फूल। ओके गाइस, तो सबसे बॉटम का 3 कार्ड को मैं सबसे पहले रीड करने वाला हूं जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर जो है इस समय में आपको लेकर सोच रहा है कि एक नई शुरुआत को लेकर सोच रहा है। आपका पार्टनर एकदम बिंदास के साथ, ठीक है ना, कोई रुकावट ना हो, इस तरह से आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है इस समय। और हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है आपसे दूरियां बनाया था कोई किसी बात को लेकर, ठीक है ना। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रिश्ते को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेप करते थे, ठीक है ना। आप बहुत ही सच्चा इस इमोशन था इस रिश्ते में, आपको आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये इंसान, ये अब आपका पार्टनर आपसे दूर जाए, ठीक है ना। आप उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, प्यार करते थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा भावना से जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने, हो सकता है कि आपकी तरफ से आपने कोशिश किया, काफ़ी कोशिश किया इस इंसान को पास्ट में आपसे मतलब ना जाए, आपसे दूर ना जाए, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान हो सकता है कि वो अपने बचकानी स्वभाव में लेकर सोच कर, नहीं तो उसको ऐसा पड़ी थी कि नहीं अभी उसको किसी रिश्ते में नहीं बंधना है, उसको किसी के साथ कमिटमेंट नहीं दे सकता, उसका तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, ठीक है ना। वो कैसे इससे अपने मतलब अपने जो भी उम्र है उसको कैसे अपने किसी रिश्ते में, किसी बंधन में जुड़े, तो वो ऐसा चाहता था। हो सकता है कि उन्होंने बोला भी हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ भी हो सकता है, ठीक है ना, कि चीज़ें वो बोल के भूल जाते होंगे, आपको कुछ और बोलते होंगे, कल फिर वो आप बोलते होंगे क्या था तो वो बोलते मैं तो भूल गया, इस तरह से, ठीक है ना। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी आपको कदर नहीं किया, उसका कुछ हो सकता है कि कुछ रीज़न था उसके लाइफ में, कुछ और भी कुछ मैटर करता था उसके लाइफ में, इस तरह से दिखा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले प्रपोज आपका पार्टनर ने आपको किया होगा, उन्होंने आपको दिल जीतने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए होंगे स्टार्टिंग में, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स ये है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, जीरो से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आप दोनों के बीच में अगर दूरियां है तो उस दूरिया को मिटाना चाहता है। वो एकदम डिसाइड कर चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर फुल्ली डिसाइड कर चुका है, चाहे वो खाई में गिरे आपके साथ या चाहे आपके साथ कुएं में गिर जाए, फिर भी वो आप ही का साथ देना चाहता है, आप ही का साथ होके रहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर के साथ जो रिलेशन था ना वो एक डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट नहीं तो ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन था, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट थी आप दोनों के, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट थी, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, एक दूसरे के बिना मरने की तक आज गए थे आप लोग, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग जब रिश्ते में थे ना एक दूसरे के पूरा ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है ना। एक दूसरे से कभी बातें नहीं छुपाते थे, छोटी सी छोटी बातें भी एक दूसरे को शेयर करते थे कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ तुम ही बता दो, इस तरह से उनसे हमेशा फैसला लेते थे, सुनते थे उनका। हाँ, राजा में आप राजा मंदी रहते थे, ऐसा देखा जा सकता है।
और आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा खासा चल रहा था, दोनों से पूरा एकदम इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था, बहुत ही प्यार था दोनों में। सब कुछ सही चल जाने के बाद हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना, जब आपने उसको एकदम ट्रूली कमिटमेंट मांगा होगा कि डियर तुम बताओ तुम मेरे साथ शादी करोगे नहीं, इस तरह से जब आपने कमिटमेंट मांगा होगा तो उस इंसान ने ना देखा होगा कि नहीं, आपका साथ तो इस रिश्ते में आना बड़े चट्टान को मतलब तोड़ने जैसा है, किसी पहाड़ को मतलब तोड़ने जैसा है। तो आपका पार्टनर को हो सकता है कि जब आपके साथ रिश्ता था कुछ समय गुजर जाने के बाद ना, आपका पार्टनर को ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल लगने लगा, हर्डल्स आने लगी, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी दिखने लग गया आपके साथ। मतलब वो जो फ्यूचर देख रहा था पास्ट में आपके साथ, वो फ्यूचर उसको धीरे धीरे मतलब डिमोटिव होने लगा। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी लालच में आ गया था, किसी पैसे को लेकर नहीं तो किसी प्यार को लेकर नहीं तो किसी का खूबसूरती के लालच में आकर ना, उस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में बड़ा सा एक पहाड़ खड़ा कर दिया, ठीक है ना, पहाड़ कर दिया। और उन्होंने बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक्सक्यूज़ दिया होगा आपको कि नहीं, आप लोग दोनों का मैच नहीं करता, आप लोग दोनों का मतलब स्वभाव मैच नहीं करता। एक हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, और एक बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालत के हो, जो ठीक है ना, इस तरफ से भी हो सकता है। और जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आप लोग का रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा दरार आ गई। जितना बिलीव से, जितना मतलब जितना प्यार से आप लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, उतना ही अभी दूर जा चुके हो, काफ़ी दूरियां आ चुकी है। एक दूसरे को खिलाफ जो भी एक सच्चाई था वो चली गई है, भरोसा नहीं है, तो ऐसा हो चुका है। लेकिन अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका जो पास्ट में बिताया हुआ हैप्पी टाइम है ना, उसको याद कर रहा है, और इस रिश्ते में प्यार भरा एक शुरुआत करना चाहता है, एकदम पहले जैसे इस रिश्ते को फिर से बना देना चाहता है वो इंसान। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका सच्चा प्यार हो, ट्रू लव हो, ठीक है ना। उन्होंने भले किसी लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया था, आपको कदर नहीं किया था, लेकिन इस टाइम पे वो आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा आपका प्यार याद आ रहा है, आपका साथ को याद आ रहा है, आपका जो एक इस रिश्ते में एफर्ट था ना, उस एफर्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि आप ना हमेशा परिपक्व थे, आप हमेशा उसको मतलब उसका मतलब कितना भी आपने बुरा क्यों बोला हो, लेकिन बुरा आपने कभी नहीं चाहा है, नहीं तो किया है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो भावना था ना, वो सच्चा भावना था। भले आपने उसको बुरा भला कह दिया होगा, 2-4 गाली दे दिया होगा मुंह पे, लेकिन कभी उसका बुरा नहीं करना चाहा, ना ही करोगे। तो आपने उसको हो सकता है आराम से छोड़ा होगा कि चलो डियर तुम जहाँ पे भी हो, जिसके साथ है तुम खुश, मतलब मैं खुश, इस तरह से आपने गॉड के ऊपर सरेंडर किया है। उस इंसान को लेकर भी ऐसा फीलिंग से आपका ये देखा जा सकता है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को, आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपका साथ को याद कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, कभी जुदा नहीं हो सकते। आप लोग का जो रिश्ता है, लव कनेक्शन है, इसमें डिवाइन का हाथ है। आप लोग किस्मत से मिले थे, तो आप लोग फिर से किस्मत से मिल जाओगे, कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाओगे इस तरह से, और आप लोग का फिर से नैन मटक्का हो जाएगा, फिर से प्यार आ जाएगी। इस तरह से भावना आपका पार्टनर का दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने का आपका जो पार्टनर है काफी अकड़ू किस्म के, जिद्दी और गुस्सेला स्वभाव के हो सकता है। छोटी छोटी बातों में वो मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा हरकतें करते होंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। राय का पहाड़ बनाता हुए दिख रहा है आपका यह पार्टनर जो भी है, और छोटी सी बात क्या हो जाता है, उसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना देने वाला इंसान है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता होगा लोगों की कोई अच्छा उसका अदर जेंडर हो सकता है, अदर जेंडर में कोई भी उसको अच्छा दिखता होगा, अच्छा लड़का या तो अच्छा लड़की, कुछ ऐसा दिखता होगा, तो वो पिसल जाता है वो इंसान। और इसको लेकर हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान पिसल गया था, किसी को देखकर किसी पे अट्रैक्शन आ गई थी उसको, तो उसने ना आपका इमोशन का कदर नहीं किया था, आपका सच्ची भावनाओं का कदर नहीं किया। और इंसान ने आपको एक लोनलीनेस देके और बहुत सारा एक्सक्यूजेस देके कि नहीं हम लोग तो एज गैप है, हम लोग तो नहीं मिल पाएंगे, हम लोग का बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, फैमिली नहीं मानेगी, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज देके वो इंसान आपसे निकल गए थे। लेकिन निकल तो गए, आप लोग का दूरिया तो आ गया वो, लेकिन आपका जो दूरिया है ना, आपका कदर सिखा दिया इस टाइम पे आपका पार्टनर को, ठीक है ना। किंग ऑफ वांड ये बताता है कि आपने अपना पार्टनर से, इस प्यार से, इस रिलेशन से मुंह मोड़ लिए हैं,
और अपने एक गुस्से जिद्दी किस्म के इंसान बन चुके हो आप, और ये सब बनाने वाला वही इंसान है। और आप अभी अपने ग्रोथ में काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और अपने ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। आपको लगता है कि ये सब नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ रहकर ना मैं अपने लाइफ को नहीं खराब करना चाहता हूँ। जितने भी बची खुशी ज़िंदगी है उसको मैं अपने इंजॉय में और अपने इंटरटेनमेंट में या तो अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी इंतज़ार भी किया उस इंसान के लिए, क्योंकि आपने उसको सच्चा प्यार किया था, सच्चा भावना था, लेकिन उस इंसान का कुछ अता पता नहीं था। आपसे दूरियां बनाकर वो इंसान पता नहीं किस हाल में था, कभी आपको पलट के उस इंसान ने देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ही घमंडी हो सकता है, अपने रुतबे को लेकर, अपने एज को लेकर, नहीं तो अपने खूबसूरती को लेकर, नहीं तो हो सकता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आपके अदर, तो ठीक है ना, इसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा अहंकार में आके उस इंसान ने आपको दूरियां देते। अभी आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। अगर आप लोग के बीच में आपकी तरफ से कोई अगर है ना, आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, अगर आप किसी और को चूज करने वाले हो या तो किसी और के साथ जाने वाले हो, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा जलस कर रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। आज नहीं तो कल वो इंसान आपको आके सीधा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, क्योंकि वो अपने एक्शन में आ रहा है और उनको लगता है कि वो इंसान, आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका हो, ठीक है ना, आप उनका हो, कोई भी आपको ले नहीं जा सकता। देखता हूँ मैं भी किस तरह से आपको कौन मुझसे दूर कराता है, इस तरह से एनर्जी आपका पार्टनर का इस टाइम पे देखा जा सकता है। ओके, तो चलिएगा, इसमें बताना चाहता हूँ कुछ राशियां। तो आज का इंपॉर्टेंट राशियां सिर्फ और सिर्फ फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओके, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो गाइस, जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। उसने जो भी आप मतलब इस रिश्ते में जो भी डिजर्व करते थे, प्यार डिजर्व करते थे, टाइम, लव डिजर्व करते थे, उस इंसान ने आपको ना दे के किसी अपने फैमिली मेंबर को, फ्रेंड्स को, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को इस तरह से देता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने काफ़ी सारे आप दोनों का जो बीच में जो रिश्ता था उसको, मतलब उसका जो बैकग्राउंड था, हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपका सब कुछ जानता होगा, लेकिन आप ना उसका रत्ती भर भी नहीं जानते, उसने कभी भी आपको खुल के नहीं बोला होगा, ठीक है ना, इस तरह से देखा जाए। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेवियर करता था आपको। क्यों? क्योंकि उनका कुछ पर्दा था उनके लाइफ में, उसके ज़िंदगी में, लाइफ में, तो वो सब आपको बताना नहीं चाहता था। और जब भी आप पूछने की कोशिश करते थे तो आपका पार्टनर आपको रूड होके बन के दिखाते थे ताकि आप कभी ना पूछो। तो जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने अगर आपके साथ कुछ इतना बुरा कर दिया था कि तो आपका पार्टनर को भी अभी बुराई से फेस करना पड़ रहा है। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को लाइफ में हो सकता है कि पैसे कौड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा लोन उनका चक्कर में फंसा हुआ है, किसी हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है आपका पार्टनर, ठीक है ना, इस तरह से सिचुएशन आपका पार्टनर को फेस करना पड़ रहा है। और जस्टिस मतलब उसके साथ न्याय हो रहा है। जो भी इंसान ने अपना पास्ट कर्मा, अगर उसका अच्छे कर्म किए थे तो उसको अच्छा मिल रहा है, अगर उसने बुरा कर्म किया था तो उसको बुरा मिल रहा है। तो लेकिन आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है और आपको न्याय देना चाहता है। उस इंसान ने आपके साथ न्याय नहीं किया पास्ट में। तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर था पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इस तरह से देखा जा सकता है, बहुत ही अपने बारे में सोचते होंगे, ठीक है ना, मतलब इस तरह से हो जाए कि आपका चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट ना फटे, उस इंसान का इस तरह से दिख रहा है। और ऐसा भी है कि उस इंसान ने हो सकता है कि आपको काफ़ी डिमांड किए होंगे कि आप ये कर दिखाओ, वो कर दिखाओ, इस तरह से कर दिखाओ। तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिमांड किए होंगे, आपके ऊपर बर्डन दे दिए होंगे वो इंसान कि तुम ऐसा कर दोगे तभी जाके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, शादी करूँगा या तो कुछ करूँगा, आगे सोचूंगा, इस तरह से। और ये आपको दे दिया था। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या चीज़ों को हाइड करते होंगे, नहीं तो आपको खुल के कभी भी उसने अपना इमोशन को नहीं शेयर किया होगा कि वो इंसान आपको प्यार करता है भी नहीं, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा उसने वेटिंग दिखाया होगा इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी ये दिख रहा है कि अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा बोझे तले आ गए हैं। किसी का बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, नहीं तो कैरियर का बर्डन है, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन है उनका लाइफ में, जिसको मतलब वो बर्डन को भी झेल रहा है लेकिन आपको भी छोड़ना नहीं चाहता है।
राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है। उनको ऐसा भी लगता है कहीं उनका आते आते बहुत लेट ना हो जाए और वो जब तक वो आए तब तक चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह से ना हो जाए। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है और बहुत ज़्यादा आपके लिए एक उस तरह से भी फील लगता है कि वो किसी भी हालत में आपको मतलब थामे रखना चाहता है, अपने ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहता है। जो भी उनका लाइफ में बर्डन चल रहा है इस टाइम पे, पैसे को लेकर या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, उस फाइनेंस को बहुत जल्दी दूर करना चाहते हैं और आपको मतलब किसी तरह मनाए उलझा के आपको रखना चाहता है, अपने से दूर नहीं करना चाहता है। जो पास्ट में उन्होंने आपसे दूर कर दी उसके बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा दुखी है वो इंसान, और उनको अपनी गलती का भी रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलती के चक्कर में आप उनसे दूरियां बना लिए हो, या तो आप प्यार रहते हुए भी आप नहीं छुपा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने जा रहे हो। इस टाइम पे आप कुछ भी नहीं बता रहे हो आपको पार्टनर को कि आपके क्या चल रहा है आपका लाइफ में, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आगे का क्या प्लान है, कुछ भी आप नहीं बता रहे हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है दोगला इंसान हो सकता है, दो मुखी स्नेक हो सकता है। ओके गाइस, जय श्री कृष्णा। तो वो इंसान क्या है कि पास्ट में दो सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, हो सकता है उसने पास्ट में आपको भी संभाला होगा और आपके साथ में किसी और भी थर्ड रोमांटिक पर्सन था जो उसके लाइफ में पर्दा पड़ा था, आपको कभी खुल के नहीं बताया, इस तरह से हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे कंफर्म नहीं बोल सकते। कोई फैमिली मेंबर का भी कुछ हो सकता है राज, या तो कुछ उसका कुछ पास्ट का कुछ हो सकता है, बचपन में कुछ उसका घटित हुआ होगा, उसका कोई राज जो खुलना नहीं चाहता है, आपको बताना नहीं चाहता है, और इस तरह से देखा जा सकता है। अगर वो इंसान ने ऐसा भी दिख रहा है कि उसने अपना फीलिंग्स भी आपको कभी नहीं शेयर किया है कि वो इंसान भी आपको प्यार करता है, वो इंसान भी आपको चाहता है, उसने अगर ऐसा दिखाया है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात मनवाना चाहता है, आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपके साथ डिमांड है, तो वो चीज़ जब अगर उसने किया था आपका पार्टनर ने, तो आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत गलत किया था ये सिर्फ करके। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी आपसे मन से प्यार करता था, एक सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसने सच्चा प्यार को ना देख के उसने मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू किया है, पैसे घर गाड़ी। उन्होंने आपको ऐसा बोला होगा कि अच्छा जॉब रहेगा, अच्छा पैसे कमाओगे, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनाओगे तो तुम्हारे पास आऊँगा, नहीं तो तुम फिर देख लेना, उस टाइम पे तुम इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा। और वो तो आप भी ऐसा दिख रहा है कि आप इंतज़ार करने में रेडी थे, आप उसके लिए पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस थे, ठीक है मैं कर लूँगा जो भी है तुम्हारा। लेकिन आपको धीरे धीरे ये इंट्यूशन आने लगी कि आपका जो पार्टनर है आपको तो वो सब बोला, आपको तो अपना सौंप दिया कि चलो आपको ये करना है वो करना है, और खुद किसी तीसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रंगरलिया मनाता रहा वो इंसान। तो ऐसा भी देखा जा सकता है। जब उस बात को आपको हो सकता है भनक पड़ी होगी, तो आपने इंट्यूशन में बोला होगा कि चलो यार कि तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ भी रिश्ते में हो क्या। तो आपका पार्टनर ने सीधा आपसे दूरियां बनाई, आपसे नो कांटेक्ट दिया और आप दोनों के बीच में एक पर्दा गिरा दिया, ठीक है ना। और आप साइलेंट हो गए। आपका पार्टनर आपको जवाब देने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसको उस टाइम पे ये नहीं लगा था कि आप उसका जवाब सुनने की या तो उसका लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के डिजर्व रखते हो, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं रहते हो। आप कोई आउटसाइडर हो, आपको जितना बताया गया है उतना ही कीजिए आप, ठीक है ना, उससे ज़्यादा मत सोचिए। इस तरह से आपको आपका पार्टनर ने रियलाइज़ कराया होगा। लेकिन आपका पार्टनर में जो भी उसने किया था पास्ट में इस तरह से हरकत, तो आज आपका पार्टनर को वे सब बातें याद आ रहा है कि किस तरह से आपको ना उसने अकेला किया था और इस रिश्ते में एक पर्दे में रखा था, आपको कन्फ्यूजन में रखा था और वो दो माइंडसेट में था वो इंसान, ठीक है ना। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि आज का डेट में राइट नाउ आपका पार्टनर आपको देखता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है और आप जिस भी फील्ड में हो ना एकदम परिपक्व है। लाइक मतलब आप ना हो सकता है कोई डॉक्टर हो, नर्स हो, या तो कोई जज हो, या तो आप कोई टारो रीडर हो, नहीं तो हो सकता है कि आप कोई ना वो हो सकते हो क्या, जिस फील्ड में हो ना वो अच्छा सा फील्ड में हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा पोजीशन में हो, लोग आपका तारीफ करते हैं, लोग आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो, अपने काम को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर आपका नेम फेम है, ऐसा दिखाई दे रहे हैं। आप कोई बड़ा सा आर्टिस्ट हो, नहीं तो आप कोई इंस्टाग्राम में कोई बड़ा सा मतलब एक सोशल मीडिया वो भी हो क्या, फेमस हो, ऐसा दिख रहा है।
तो आपको पार्टनर ना अभी आपको ऐसा बताना चाहता है कि उसके अंदर भी फीलिंग्स है, उसके अंदर भी आज भी प्यार है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ, इस तरह से आपको वो दिखा रहे होंगे इस टाइम पे। ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने ना पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि किसी फैमिली मेम्बर ने तो किसी फ्रेंड्स ने नहीं तो किसी और ने ना उसको आपके खिलाफ कान भरा है, आपके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बताया गया है उस इंसान को कि आप अच्छे नहीं हो, आपका कई लोगों के साथ टाका भिड़ा हुआ है, आपका कई लोगों के साथ नैन मटक्का चलते रहते हैं, इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा पाठ पढ़ाया हो। और वो इंसान तो दूसरे के बात में सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपका बात आपके साथ कांटेक्ट नहीं करते अच्छे तरह से, लोगों को ज़्यादा बात सुनते हैं। और लोगों का बात सुन के वो इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी किया। आपको हो सकता है किसी और के साथ बातें करते हुए, किसी और के साथ घूमते फिरते हुए उस इंसान ने आपको दिखाया होगा, शो किया होगा जलाने के वास्ते, आपको तड़पाने के वास्ते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप तो लॉयल थे, आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा रहे थे और आप उसके लिए हमेशा से लॉयल थे और हमें आगे भी लॉयल रहना चाहते थे। लेकिन उसी इंसान ने किसी का बातों में आकर, किसी का सुन के ना, उस इंसान ने आपके साथ अच्छा खासा रिश्ता, जो एकता था आप दोनों के रिश्ते में, उस एकता को तोड़ दिया उसने किसी और को इन्वॉल्व करके इस रिश्ते में। ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका जो पार्टनर है वो किसी अपने दोस्त से, नहीं तो किसी फैमिली मेंबर से, नहीं तो किसी अपना भाई बहन से भी वो आपके बारे में डिस्कस कर रहा है कि किस तरह से मैं अपने आप को भी जस्टिफाई कर सकूं और इस इंसान को भी मैं अपने साथ रख सकूं, ठीक है ना। क्योंकि इस इंसान से मैं भले कितना भी मैं इसको रूठ लूँ या तो रूठ जाऊँ, गुस्सा करूँ, कैसा भी करूँ, लेकिन ये इसकी फेविकोल की तरह चिपका हुआ है, आज भी मेरा दिल दिमाग में बैठा हुआ है। ये इंसान को मैं भूल नहीं सकता। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ गलत करके ना मेरे साथ भी गलत हो रहा है, मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ज़रूर मुझे कुछ उपाय दो ना, किसी से भी कुछ तो मदद करो मैं जो आगे करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल को बोल रहा है कि प्लीज़ इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मुझे किसी तरह छुटकारा दो, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये तो जोर जबरदस्ती हमारे रिश्ते के बीच में आ रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। इस तरह से भी आपका पार्टनर कहते हुए देख रहा है और आपके रिश्ते में एफर्ट डालना चाहता है, आपके साथ एकता फिर से जुड़ना चाहता है, फिर से एकता बनाना चाहता है इस रिश्ते में। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर का ये भी सोच हो सकता है कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करे, कोई काम करे, ऐसा कुछ फैक्ट्री डाले, इस तरह से भी प्लानिंग चल रहा है आपका पार्टनर का। राइट नाउ तो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या तो किसी अदर पर्सन के साथ, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। और हो सकता है अच्छा खासा गाइडेंस भी आपको मिल रहा है, आपका पार्टनर को मिल रहा है। वो फ्रेंड्स भी आपका पार्टनर को बोल रहे होंगे अगर तुम ऐसा बैठा रहोगे, चुपचाप रहोगे और इतना गुस्से में, ईगो में रहोगे तो हो गया तुम्हारा रिश्ता, तो फिर बन गया, तुम ऐसा रह जाना, कोई और चांस मार के तुम्हारे पार्टनर को लेके चले जाएगा। तुम्हें एफर्ट लगाना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, बातें करना चाहिए, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह से आपका पार्टनर को किसी ने गाइड कर रहा है, ओके। अपने फैमिली, उनका फैमिली मेंबर, उनका फ्रेंड्स, नहीं तो उनका कोई ऐसा गाइडर हो सकता है जिसके लिए आपका पार्टनर गाइडेंस लेता होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते को बिल्कुल डेड कर दिया था, खत्म कर दिया था, डी एंड करके आपको छोड़ के चले गया था, अकेला करके चले गया था। आपको बहुत ही तरसाया उस इंसान ने, बहुत ही रुलाया, बहुत ही काम का, टाइम का कमियां दिया, आपको हर तरफ से क्राइसिस दिया, प्यार का भी क्राइसिस दिया उसने, समय का भी क्राइसिस दिया, हर चीज़ का आपको क्राइसिस दिया और बहुत सारा कमियां गिनाया उसने। हो सकता है कि आप में कुछ कमियां थी इस तरह से जो आपको, उस कमियां को लेकर उस इंसान ने आपके साथ बिल्कुल भी रिश्ता तोड़ दिया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है, ऊपर ही 4 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, उसको हो लगता था कि रिश्ते जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे, धन दौलत के वास्ते ही होते हैं, प्यार तो चलो खैर पैसे हैं तो आ ही जाएंगे। इस तरह से पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पार्टनर पैसे को देते होंगे और उसको देखकर उस इंसान ने आपको तोड़ के इस रिश्ते को, हो सकता है किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, नहीं तो किसी जगह में एफर्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन आपका जो पार्टनर है उसको सही तरह से एफर्ट नहीं मिला। और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में रिसेंटली कोई एक ऐसा सगा इंसान हो सकता है कि गुजर गया हो, उसकी यादों में वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है।
और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि पहले आपका पार्टनर के ऊपर इतना बर्डन नहीं था, उसको बहुत ही ज़्यादा खुले आसमान में उड़ता था वो इंसान आपके साथ जब इस रिश्ते को थे, ठीक है ना, और आप हमेशा उसको माफ़ कर देते। आपने ना आपका पार्टनर को ना हर एक तरफ से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, भले वो अमीर हो गरीब हो, वो दिखने में कुछ काला गोरा सफ़ेद जो भी है, नाटा पुटा जो भी है, आपने ना उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो जैसा भी है अपना है इस तरह से। लेकिन उस इंसान ने आपको ना कुछ ऐसी कमियां होंगी आपके ज़िंदगी में जो दो चार, तो उसने कमियां गिना के आपको बहुत ज़्यादा मजबूरियां दिखा के, मजबूरियां गिना के कि नहीं मेरा फैमिली नहीं मानेंगे, मेरा तो कैरियर ऐसा है वैसा है। लेकिन हो सकता है कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा कमियां गिना के, एक्सक्यूज़ गिना के उस इंसान ने आपसे दूर चले गया था और एक ब्रेकअप समझौता किया होगा आप दोनों ने अपने साथ, चलो ठीक है तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ओके ओके ठीक है ना, तुम ये रिश्ता तोड़ देते हैं, हम लोग फिर जुदा हो जाते हैं। इस तरह से आप लोग ने बातें करके भी एक दूसरे को हो सकता है कि आप लोग ने इस रिश्ते को ख़त्म किया होगा, ठीक है ना, डीलिंग करके इस तरह से देख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने जो भी आपको किया था ना, आज के डेट में वो अपने ही गलतियों को लेकर मिस कर रहा है। उनको लगता है कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है सिर्फ थोड़ी सी पैसे को चलते, तो मतलब थोड़ा सुख पाने के चलते ना, मैंने ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छे इंसान को खो चुका हूँ। तो वो इंसान आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। आपसे इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर का थॉट्स ये है कि उसको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, आपसे माफ़ी मांगना है, अपने पास्ट के क्या हो गलती को उसको समझ में आ गया है कि किस किस टाइम पे उसने कैसे कैसे सिचुएशन में उसने गलती किया था। अगर वो गलती नहीं करता और इसकी उसने दिखाता तो आज आप दोनों साथ में रहते हैं। आपका पार्टनर को आज के डेट में यही रिग्रेट है कि उसी इंसान के चलते उसने ही आपको दूरियां दी, उसने ही आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी गिनाए और वही इंसान आज के डेट में आपका बिना परेशान है, बहुत ही सैडनेस है उसके लाइफ में। और ऊपर से हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ रही है राइट नाउ, लाइक मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर था और इमेच्योर था तो मैच्योर हो गया है वो इंसान। और बहुत ही ज़्यादा अगर वो इंसान ना आपका बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता था, आपको कदर नहीं करता था, तो आपको कदर करने लगा है, इस रिश्ते को कदर करने लगा। उनको लगता है कि आपके साथ जैसे भी था ना वो इंसान खुश था, भले आपके पास कम था ज़्यादा था नो मैटर, लेकिन आपके साथ एक ऐसी कनेक्शन में था जो उसको मतलब हैप्पी करता था। चलो मतलब आप लोग कितना भी लड़ाई झगड़ा करो लेकिन एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते थे, एक दूसरे का रिश्ता जो था बहुत ही बॉन्ड था। लेकिन उस इंसान ने अपने बहुत ही ज़्यादा जिद्दी नेचर के आके और मनी माइंडेड होके उस इंसान ने ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गुस्से में आकर उस इंसान ने इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा कुछ एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन लाइक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा आ जाता होगा लोगों को देखकर, ठीक है ना, किसी भी अच्छे लड़का या तो अच्छे लड़की को देख के ना उसको फिजिकल अट्रैक्शन आ जाता होगा, इस तरह से उसका नेचर हो सकता है। नहीं तो हो सकता है बहुत ही फ्लर्टी प्ले बॉय, नहीं तो प्ले गर्ल हो सकता है, जो भी बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं लोगों के साथ, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ड्रिंक नहीं तो स्मोक करता होगा, बहुत ज़्यादा भर भर के कर रहा है, अगर वो करता है तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कर रहा है इस तरह से। और अब अगर आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिया था तो आपका पार्टनर को साफ साफ इस टाइम पे ये लग रहा है कि वो इंसान ने कार्मिक के साथ डील कर लिया है, ठीक है ना, वो कार्मिक पार्टनर से दूर होना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो इंसान सही नहीं है उनके लिए, उनका वो कार्मिक है, तो वो इंसान अपना कर्मा जो क्रिएट किया था उसको मिटाना चाहता है। और आपके साथ जो भी बॉन्ड था ना, आपके साथ जो रिश्ते का एक जड़ें मजबूत था ना, वो मजबूत जड़ ना आज भी मतलब हिला नहीं पा रहा है आपका पार्टनर ना अपने दिल से दिमाग से आपके यादों, आपके प्यार, आपका देखने में खूबसूरती, आपका जो अट्रैक्शन, आप ना वो सब भुला नहीं पा रहा है। वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिकली वो मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है ना, एडमायर करते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्से भी रखता है। उनको गुस्सा भी इस बात के लिए है अगर वो किसी और के साथ जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं रोकने की कोशिश किया, ठीक है ना, आपने क्यों नहीं अपने से तरफ से कुछ कोशिश किया, आपने क्यों उसको ऐसे ही जाने दिया, चल जाओ तुम्हारी मर्जी, क्यों आपने ऐसे ही उसको इतना हल्के में ले लिया, उस इंसान को क्यों हल्के में ले लिया, उसको पाने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, उसको बोलते कुछ, उसके लिए लड़ते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपने ना सीधा सीधा मौन व्रत पाल लिया है।
इस तरह से देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ना नेगेटिविटी को फेस कर रहा है। वो इंसान अगर उसने कुछ ऐसा गलती किया था आपके अलावा, तो वो इंसान अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है उस जगह से निकलना चाहता है। आपको पार्टनर को लगता है कि उनके घर में किसी का बुरी नज़र है, जो आपका पार्टनर का घर पे किसी का बुरी नज़र के चलते वो इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। और जो भी उसने किया था पास्ट में बैड्स कर्मा, तो उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है जो भी उसने किया था, ठीक है ना, बैक हो रहा है उस पर जो भी किया था उसने। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ भी रहे, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आपको भुलाना नामुमकिन है। तो वो आपके साथ फिर से इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आना चाहता है, उसी बॉन्ड को फिर से महसूस करना चाहता है। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा भर भर के अटैचमेंट रखते हैं। अगर आपने उनको बोल दिया था कि तुम्हारे बिना मैं जी सकता हूँ, जी लूँगा, मैं जीना सीख गया, लेकिन आपको पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी सकते। और जो भी उन्होंने किया था, आपको भी रख के किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, वो सारे पर्दे को ना आपके पास खोल देना चाहता है कि, और खोलने के बाद उसको लगता है कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें तो वो बोलना ही चाहता हूँ वो बात, क्योंकि उसी बात को लेकर ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई इस रिश्ते में। और आप दोनों का जो प्यार है, लव एंड हेट भी है, क्यों ऐसा दिख रहा है। आप लोग जितना प्यार करते हो उतना ही आप लोग एक दूसरे को नफरत भी करते हो, आप लोग का नफरत प्यार बराबर से हैं, तो ऐसा दिख रहा है। और डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, एकदम गुस्से में लाल पीला हरा नीला हो जा रहे हो उसका हरकतों को लेकर, लेकिन फिर भी आप ना एक पैशन बना के रखे हो कि चलो ठीक है, वो इंसान रियलाइज़ करेगा। जब उसको रियलाइजेशन होगी, जब उसको पता चलेगा मैं कैसा था, कैसे उसने मेरे साथ चीट किया, धोखा किया, तब उसको शायद अक्ल आएगा, भगवान उसको अक्ल देंगे, आज नहीं तो कल उसको समझ में आएगा। इस तरह से सोच आपने जो थी ना आपने, लेकिन जो भी गुस्सा थी उस गुस्से को आपने उस सोच में बदल लेते हो, इस तरह से देखा जा सकता है। तो गाइस जस्टिस का कार्ड आया, तो सारे राशियां हैं इस रीडिंग में, ठीक है ना। तो चलेगा सारे कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं क्या आता है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज बोलना था हमें बताइए जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेन ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि पहले से शादीशुदा हो, वो बात आपको पहले ना बताया हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर ने उसका किसी और के साथ रिश्ता तय कर दिया, जो बात आपको बताया नहीं गया उस इंसान ने, और आप दोनों के बाद उसके बाद आप लोग मिले, ऐसे हो सकते हैं। और लेकिन जो भी है ना, वो इंसान आपसे दूरियां नहीं रह सकता है, आपसे दूर नहीं रह पाएगा, उसको पूरा क्लियरिटी मिल चुकी है इस बात को लेकर। और उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का जैसा जो खूबसूरत रिश्ता है ना, और किसी का साथ वो ऐसा खूबसूरत रिश्ता बना ही नहीं सकता, एक सोल लेवल का एक डीप कनेक्शन बना ही नहीं सकता। तो वो इंसान आपके साथ 10 ऑफ कप्स फील करता है, पूरा फुलफिलमेंट वो फील करता है आपके साथ जब रहता है। वो इंसान भले उसके पास फूटी कौड़ी ना हो, या तो वो चोल में हो, या तो कोई घसे बुटे फुटपाथ में क्यों ना घूम रहा हो, फिर भी अपने आप को राजा नहीं तो रानी जैसा मानता है। आपका प्यार को पाके वो इंसान बहुत ही पटेली करता है, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान फिर से आपके रिश्ते में आना चाहता है, 10 ऑफ कप्स फुलफिल करना चाहता है। अगर शादी नहीं हो आप दोनों को तो शादी करना चाहता है, आपके साथ चिल्ड्रन बनाना चाहता है, ओके, नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहता है वो इंसान। उनको लगता है कि आप और वो कोई एक ही सोल के हो, एक ही फैमिली मेंबर से हो, आज नहीं तो कल आपको। और ऐसा भी देख रहा है कि वो आपका पार्टनर आपको अपने फैमिली मेंबर से मिलाना चाहता है, इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, इस तरह से भी देखा जा सकता है। ओके चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ वन। तो गाइस आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन में है, या तो किसी सिचुएशन में है, वहां से बाहर निकल के आपके तरफ आना चाहता है, आपको चुन लिया है। बहुत टाइम से उसने सोच विचार कर रहा था किसको चुनूं, कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, क्या डिसीजन लूं, क्या एक्शन लूं। तो उस इंसान ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि वो उस इंसान को आपके तरफ आना है, पूरी जिंदगी भर आपकी तरफ ही बिताना है। और अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो फिर उसको बहुत ज्यादा जलस है, वो चाहता है कि आप किसी को ना देखो, किसी के साथ बात ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ
तक उनका बारे में ही सोचो, उनका ही इंतजार करो, उनके लिए ही सोचो, और वो बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है, आपको कॉल मैसेज करेंगे। आने वाला 3 हफ्ते में हो सकता है कि आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। तो प्लीज बोले ना था मदद कीजिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है? द हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को रियलाइजेशन हो रहा है, वो इंसान अपनी गलती को रियलाइज कर पा रहा है। कब रियलाइज कर पा रहा है? जब आप इनसे दूरियां हो गए हैं, जब वो इंसान अकेला पड़ गया है, जब वो इंसान आपके बिना मन नहीं लग रहा है, जब आपके बिना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब आपने उसको दूरियां दे दी, जब आपने उसका जो भी उसने आपको बोला था ये करो वो करो फलाना धमकाना, जब आपने मानना इनकार कर दिया कि भाड़ में जाओ, मैं किसी को नहीं मानने वाला, अपने लाइफ को जीने वाला, तो ऐसे दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा पैशन बनाए थे और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो जा रहे हो और धीरे धीरे अपने लाइफ को भी आगे बढ़ाते लेके जा रहे हो। आप इस इंसान को धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रहे हो, आपका पार्टनर को ऐसा फील आता है और आपका पार्टनर को अपने गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है अच्छी तरह से। आपका पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज मान रहा है। जो इंसान आपका पार्टनर पास्ट में अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं मानता, वो इंसान इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलतियों को मान रहा है, अपने आप को रियलाइज़ कर पा रहा है। वो इंसान आपके साथ ही एक उम्मीद की किरण दिखता है, उनको लगता है कि आप ही उसका ज़िंदगी में आखिरी एक चिराग हो। अगर आप ना हुए तो उसका ज़िंदगी बवाल ख़त्म है और कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि आपको लगता है, उनको लगता है आपका पार्टनर को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो, आप बहुत ही सीधा भोला भाला इनोसेंट इंसान हो। उस इंसान ने, वो बोलते हैं ना कि 100 अगर बदमाशों को भी मार दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक अच्छे इंसान को मार दिया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपका पार्टनर का विचारधारा है कि उसने ना एक सच्चा इंसान का सच्चा सोल को, एकदम प्योर सोल को उसने हर्ट किया, इसलिए भी उसका लाइफ में आज इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी हो सकता है उसके पास रिश्ता है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको अकेलापन है। वो आपका साथ, आप दूर हो, इसलिए भी उसको मतलब किसी जगह में दिल नहीं लग रहा है। भले कितना भी उसको प्यार करे, लोग प्यार करे, लोग आके भर भर के उसको प्यार का ऑफर करे, प्रपोज करे, फिर भी उस इंसान को किसी और से भी मतलब नहीं है। जो उसके पास था ना पास्ट में, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि वो बस अपने मन को बहला सके। इस तरह से देखा जा सकते हैं। और जैसे आपने उसको दूरियां दे दिया आपका पार्टनर को, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो गए, आप उसको समझने के मतलब आपने उसको ना बिल्कुल भी एफर्ट लगाना बंद कर दिया, तब जाके उसको वो रियलाइज़ हो गया आपका और अपनी गलतियों का। तब वो इंसान को किसी और से भी कोई भी मतलब नहीं है, किसी से मतलब कुछ नहीं है, और एक दुनिया से मतलब भरोसा भी उठ गया है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसका आत्मा जो है ना, उसका चीख चीख के बोल रहा है कि उसको आपके पास ही आना चाहिए। आप ही उसका जो एक सच्चा इंसान था, जो इस गरीबी से, नहीं तो इस मुसीबत से, नहीं तो इस जो समय है उसका ज़िंदगी साथ दे सकते हो, पूरा ज़िंदगी अखा लाइफ। क्योंकि आप ना उसका हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आप ना उसके लिए उस इंसान को सब कुछ सौंप दिए थे, आपने पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे उस इंसान को, लेकिन उस इंसान ने आपका डिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और इस तरह से फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मतलब दो धारी तलवार का काम किया उस इंसान ने। और जब तक आपने दूरियां नहीं दिया तब तक उस इंसान को अपने गलती का भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था इस चीज़ का, कि वो इंसान दो हाथ में लड्डू लेके घूम रहा है, ठीक है ना। जब आपने दूरियां दिया, जब एक हाथ का लड्डू उसका खाली हो गया, तब उसको समझ में आया, अरे ये लड्डू ये तो सिर्फ दिखावा लड्डू था यार, असली लड्डू तो ये था, हीरा तो ये था ही, जो मैंने हीरा को छोड़ के कोयले को चुन लिया। तो आपका पार्टनर का ऐसा सिचुएशन है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लिखा है आपका पार्टनर ने पास्ट में काफी जगलिंग किया, आपको रहते हुए भी उस इंसान ने किसी और के साथ भी बैलेंस कर रहा था छुप छुप के, आपको बताया नहीं था उस इंसान ने, और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रखा था उस इंसान ने। और आपको मन का अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कि वो इंसान के पास मेरे अलावा भी कोई है ऐसा रिश्ता जो वो इम्पोर्टेंट देता है, उस इंसान को एफर्ट लेता है, और इसके लिए वो मुझे कंफ्यूजन देता है और वेटिंग दिखाता है, वो मेरे से खुल के बातें नहीं करता अपना फीलिंग्स। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना हमेशा आपके पास आता था, अपने आप को हील करता था और अपना हील करके किसी और को बांट देता था, ऐसा दिख रहा है।
लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर भी थक चुका है दो दो सिचुएशन में आके, ठीक है ना। उसको भी पता चल गया कि दो नाव में कभी नैया नहीं पार हो सकता है, वो दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूब जाता है। तो इंसान अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रहा है, और जो भी उसका कैरियर में था अच्छा खासा उसने ग्रोथ किया था, वो अभी भी उसका गिफ्ट छीन लिया, उसका नाम छीन लिया, नहीं तो कोई अवार्ड मिला था आपका पार्टनर को, अवार्ड भी छीन लिया गया है उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब दोगलापनी किया उसके चलते। क्योंकि यूनिवर्स तो देख रहा है ना, वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितना भी कुछ कर लो लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है, ऊपर वाला तो हमेशा एक एक सेकंड देख रहा है। समय कभी जो बहरा हो सकता है, अंधा नहीं हो सकता, समय तो देख रहा है। तो समय ने आपका पार्टनर का जो भी है डमाडोल ला के खड़ा कर दिया है अपने लाइफ में कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे पास्ट में, तो उस कन्फ्यूजन से निकलना चाहता है, खुद ही परेशान हो गया है वो दो दो जगलिंग करके। तो जगलिंग सिचुएशन निकलना चाहता है, लाइफ में एक डिसीजन में आना चाहता है, एक का साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। और आपका पार्टनर आपको सिलेक्ट करना चाहता है। उसने पास्ट में आपको सिलेक्ट ना करके किसी और को सिलेक्ट किया था, जहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभाया होगा, नहीं तो मुंह बोली अपना जोर जबरदस्ती मन ना कर रह कर भी उस जगह में एफर्ट लगाया होगा। तो दिल से आपको हमेशा याद करता था, आपको पाना चाहता है। वो इंसान आपका जो कन्फ्यूजन है उसको मिटाना चाहता है आपका पार्टनर को। अभी लगता है आपने ना उसको कंफ्यूजन दे रखा है, आप अभी किसी और के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो। इस तरह से देख के ना आपका पार्टनर का एकदम पैरों तले जमीन खिसक रही है। उनको लगता है कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखने का हिम्मत भी कैसे किया तुमने, ठीक है ना। मैं अब भी आता, रुको, मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे लिए ऐसा बताया वैसा बताया, तुम किसी और के साथ देख रहे हो, नैन मटक्का कर रहे हो, तुम्हें अभी बताता हूँ, तो ठीक है ना। लेकिन खुद का तो भरोसा नहीं, खुद दो दो नाव पे पैर रखता था। जब आपने रखने की कोशिश की तो आपका लाइफ में वो एंटरफाई करने लग गया। अभी आपका पार्टनर आपका कंफ्यूजन मिटाना चाहता है, वो दोनों में से एक जगह चूज करना चाहता है, आपको चूज करना चाहता है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और वेटिंग नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि ये थोड़ा सा दो एक दिन जो है हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है, तो उसको वो चाहता है कि थोड़ा सा उसका जो भी आपके अदर्स है ना सिचुएशन, उसको बैलेंस करना चाहता है। पहले उस चीज़ को बैलेंस करके फिर आपको बैलेंस करना चाहता है इस रिश्ते में। राइट ना उसका सोच यही है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना है, मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है, डेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। डेट का कार्ड को क्लियर करता है हमें, तो डेट का कार्ड को क्लियर है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को और आपके बीच में एज गैप हो सकता है, समाज इशू हो सकता है, आप लोगों का कल्चर इशू हो सकता है, आप लोग हिंदू मुस्लिम हो सकते हो, आप लोग एक एज में बहुत ही बड़ा छोटे हो सकते हो, नहीं तो देखने में पतले मोटे हो सकते हो, नहीं तो काला गोरा भी हो सकता है, रिच एंड अमीर भी हो सकता है। आप लोग के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, और डिफरेंसेस से चलते आपका पार्टनर में इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी डर था उनके मन में कि समाज एक्सेप्ट करेगा या नहीं, फैमिली एक्सेप्ट करेगा या नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, हम लोग ने तो इस प्यार का एक बड़े खूबसूरत सा महल तो बना लिया, अब क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह से डर बहुत ही ज़्यादा सता रहा था। और इस तरह से भी देखा जा सकता है कि आपने और आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत से, बहुत ही अच्छे सीमेंट ईटा रेती से ना अपने उस प्यार के घर को बनाया था, ठीक है ना। और उस इंसान ने अपने बचपना में आकर, अपने डर में आकर, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर था तो उसका डर में आकर, उसको खोने का डर में आकर ना उस इंसान ने आपको ही खो दिया। उसने आपको खो के ना अपना चैन, अपना सुकून, अपना सब कुछ खोया हुआ उसको महसूस होती है। और अभी ना आपका जो दूरियां है ना आप दोनों का पार्टनर को, मानो या ना मानो, आपका पार्टनर ना किसी तरह बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि नहीं सह जा रहा है इसको दूरिया, लेकिन फिर भी मतलब कंट्रोल कर रहा है, अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहा है और ये बताना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। उसका दूरिया तो सह नहीं रहा है। आपका दूरिया को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है राइट नाउ। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपका पास्ट में उन्होंने अपना प्यार शो नहीं करके आपको ये नहीं चाहता कि वो इंसान आपको प्यार करता है। तो इस बात का भी उसको अफसोस है कि काश मैं पास्ट में थोड़ा बहुत जता देता था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सच्चा प्यार भावना रखता हूँ। लेकिन उस इंसान ने ना उस टाइम पे जताया ही नहीं, आपको ऐसा जताया कि आप रहो या ना रहो उसके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिश्ता टूट जाए वो खुश रहेगा और हैप्पी रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका मानना है उसका बात तो मानो, नहीं मानना है तो आप भाड़ में जाओ। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच था। लेकिन जैसे ही उसने इस रिश्ते को तोड़ ताड़ के चले गया, अभी वो काफ़ी सैड है राइट नाउ। आपका पार्टनर आपको बहुत ही याद कर रहा है, मिस कर रहा है। अगर आपका फ़ोटो उनके पास है, अगर कोई पुराने मैसेज है तो सारे चीज़ को देख देख के रो रहे हैं।
अपने गलतियों को पछता रहा है। उसको लगता है कि काश मैं थोड़ा पहले पास्ट में थोड़ा सा ऐसे बता देता, या तो आपको मतलब एक ऐसा क्लू दे देता जो आपको वो इंसान भी आपको प्यार करता है, लेकिन उसने तो छुपा दिया। उसी को लेकर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा गम मनाते हुए दिख रहा है इस टाइम पे। और ये भी है कि उसका जो भी मिसिंग एनर्जी था, जो भी आपके लिए प्यार था, वो अभी बाहर आ रहा है। अभी अभी वो खारा भर चुका है, ठीक है ना। अभी वो फटने वाला है, फट चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का जो भी एक धीरज बना के रखा था, काफ़ी टाइम से उसने कंट्रोल कर के रखा था अपना इमोशन को, आपका प्यार रहते हुए भी उस इंसान ने आपको जता नहीं रहा था, तो वो चीज़ फटता हुआ दिख रहा है। वो अभी आपको बिना बताए रह नहीं पा रहा है, अपने लाइफ में एक सेकंड नहीं रह पा रहा है वो इंसान के बिना बताए कि वो इंसान भी आपसे प्यार करता है। अगर वो इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं है, तो डिवाइन से वो बोल रहा है, ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान से बोल रहा है कि हे भगवान, मेरे इस पार्टनर को उसका मन में ऐसे आए ख्याल आए कि वो आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। इस तरह से वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहा है डिवाइन को, क्योंकि आप लोग के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी है कि वो चाहता है कि आप आगे से एफर्ट लो, कि लेकिन उनको पूरा इतना 101% यकीन है कि आप आगे से एफर्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि वो इंसान अभी मतलब आप ना बहुत सेल्फ लव करने लगे हो, और एफर्ट नहीं लगाने का कारण भी आप अच्छी तरह से जानते हो, वो भी इंसान जानता है, ठीक है ना। क्यों नहीं लगाओगे आप इस तरह से। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। द डेविल का कार्ड है, तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। द डेविल का कार्ड को क्लैरिफाई करने में मदद कीजिए। द डेविल का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने पास्ट में ना इस इंसान का हर एक छोटे बड़े नखरे झेले, आपने आगे से हमेशा मनाया उस इंसान ने, और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको जब किसी और का चलते आपको दूरियां दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपका जो प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपका प्यार को, आपका जो रिक्वेस्ट था, आपने जो प्रपोज किया था उसको उसने स्वीकार नहीं किया और कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। उसने आपका रिजेक्ट कर दिया, आपका साथ को, आपका प्यार को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करके वो इंसान खुद ही पछता रहा है। उनको लगता है कि मैंने लाइफ के सबसे बड़ी गलती कर दिया रिजेक्ट करके, आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था यार। मैंने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन में आकर, अपने लालच में आकर किसी और फिर खूबसूरत चेहरा को देखकर ना उसने एक भोला भाला इनोसेंट सा इंसान को अपने लाइफ से दूर कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में कई सारे ऑप्शन है, भमूरा की तरह मर्डर आ रहे हैं आजू बाजू, लेकिन उसको किसी से इंटरेस्ट नहीं है। आपका पार्टनर को अभी भी हो सकता है किसी का प्रपोजल आया रखा होगा आज के डेट में, तो उसका भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके यादों में, आपके साथ में, आपके पास में ही खोया हुआ है। वो इंसान आज भी नहीं निकल पा रहा है पास्ट के एनर्जी से, और वो इंसान अभी आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको मनाना चाहते हो। वो देख रहा है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से रूठे हुए हो, और आपने किसी एक बात को लेकर रूठे हो, जिस बात को लेकर आप ना बिल्कुल भी टच से मस्त नहीं हो रहे हो। आपने ठान लिया कि भले पहाड़ गिर जाए, पर्वत गिर जाए, या तो ढह जाए, लेकिन फिर भी मैं टच से मस्त नहीं होऊंगा। मैंने एक फैसला कर लिया तो यही फैसला है मेरा, चाहे मैं अकेला रहना पड़ जाए, चाहे मैं ज़िंदगी भर पूरा साधु बन के रहना पड़ जाए, तो फिर भी मैं इस इंसान के पास नहीं जाऊँगा। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा अकड़ू बने हुए हो इस टाइम पे, ये भी देखा जा सकता है। और आपका पार्टनर ये भी उनको लगता है कि ना अभी आप बिल्कुल भी उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर वो इंसान आपको प्रपोज करेगा किसी बात को लेकर, तो आप बिल्कुल उसको मना कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। इसी डर से भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहा है। उनको डर है, उसका रिजेक्शन में डर है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप उनको रिजेक्शन कर दो, ठीक है ना। उसको अगर आपने, और ये भी दिख रहा है कि आने वाला 4 महीने में, नहीं तो 4 दिन, नहीं तो आज भी हो सकता है उसने आपको प्रपोजल कर दे। और ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ना कर दिया ना, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, वो अपने आप पर ईगो पे आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा उसको बहुत ज़्यादा कि आपने कैसे कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए भी बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक लेता है आपको ऑफर करने में, आपको कॉल मैसेज करने में। ठीक है, चलो थोड़ा गुस्सा शांत होगा जब उनको लगे कि हाँ अभी आप मान जाओगे, अब अभी आप एक्सेप्ट कर लोगे, तभी जाके वो इंसान आपके पास एंट्री मारना चाहता है। पहले वो आपको चेक कर लेना चाहिए, चाहता है कि आप किस मूड में हो।
अगर आप अच्छे मूड में हो तभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है। उसने प्लान बना के रखा है अपने दिल में, जब भी आप अच्छे मूड में रहोगे तभी आपके सामने आएगा, आपको प्रपोजल देगा। जब आप हैप्पी मूड में रहोगे या तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा सोचोगे इस टाइम पे, ठीक है ना। तो एक अच्छे समय का इंतज़ार करते हुए दिख रहा है आपका पार्टनर आपके पास में आने के लिए, आपका कॉल मैसेज करने के लिए। ओके, तो चलिए गाइस, और ये भी दिख रहा है कि आपने ना काफ़ी आपका पार्टनर ने ना हो सकता है पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था कि जो होगा देव भगवान भरोसे होगा, इस तरह से। और यही बात हो सकता है कि आपने राइट नाउ करके रखा होगा, आपने हो सकता है डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया होगा कि जो होगा राम भरोसे होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देख रहे हैं आखिरी कार्ड है हमारा फूल का कार्ड। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, फूल का कार्ड क्यों है। तो फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। और एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना इस रिश्ते का जितना भी बोझ है, जितना भी भार है, जितना भी काम करता हंसता पसता है, वो सारे आपके ऊपर थोप के वो इंसान आप इस रिश्ते को चले गया था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है पास्ट में इस रिश्ते में जितना भी एफर्ट लगा था आपने, सारा एफर्ट को उसने चकनाचूर कर दिया था। उसने काफ़ी टाइम का मेहनत उसने ख़राब कर दिया था आपका। वो ये भी दिख रहा था कि उसके चलते ना आपका करियर में, आपका जो भी लाइफस्टाइल है उस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया था, चेंजेस आ गया था। आप काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो इंसान आपको छोड़ के जाने के बाद आप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि आप ना संभाल नहीं पाए अपने आप को। लेकिन किसी तरह आपने अपने आप को संभाला और अपनी चीज़ों को फोकस किया, फिर आपने एक एक करके स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ा। अभी दिख रहा है कि आप ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस हो राइट नाउ, अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती बंदा हो और बेहतर मेहनत कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये सब देख के ना उसका मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आप ना इतना मेहनती इंसान हो, इतना अच्छे इंसान हो, आपने लोगों को कितना मदद की है। तो ये सब देखकर ना वो इंसान को जब आपकी असलियत पता चला, रियलिटी, तब उसको लगता है कि नहीं यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक ऐसे इंसान को मतलब अपने से दूर किया, रिजेक्ट किया, जो इंसान मेरे से भी बेटर डिजर्व करता था, लेकिन उसने तो पता नहीं। अभी आपका पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता है कि उसके लाइफ में आपके जैसा इंसान था। इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ठीक है ना। आपके जैसा किसी टाइम पे आपके जैसा इंसान लाइफ पार्टनर था उसका, आपके जैसा आप उनके प्यार में थे, आप उनके पीछे पीछे घूमते थे। इस बात को लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था। चाहे कुछ भी हो, एक टाइम तो आप उसको पीछे पीछे घूमते ही थे ना, तो वो बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है अपने आप को। चलो कैसा भी हो, भले आज ये इंसान, लेकिन एक टाइम पे तो मेरे पीछे था ये इंसान। मैं कितना अपने आप को किस्मत वाला हूँ, किस्मत वाली हूँ कि ऐसे अच्छा इंसान, मेहनती इंसान मेरे पीछे था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया, ये मेरी गलती है। मैंने अपने बचकानी सोच में आकर, नहीं तो बहुत ही इमेच्योर में आकर डिसीजन ले लिया, इस इंसान को दूरिया दे दिया। लेकिन इस इंसान को फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये इंसान तो अपने आप में सेट कर लिया, अपने आप को बैलेंस कर लिया और बहुत ज़्यादा अपने करियर ओरिएंटेड भी है, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर ये सब देख के आपके पास आना चाहता है। और सच में बताओ तो राइट नाउ आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपने ना उसका भी ना जीना सीख लिया। वो आपको पार्टनर को लगता था फुल का कार्ड कि आप रहो या ना रहो, वो इंसान आपके लाइफ में फिर भी आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बिंदास एंजॉय कर रहे हो, मस्ती करके आगे बढ़ रहे हो, इस तरह से। तो ये सब भी देख के उसको जलस होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा रोता भी है अपने इस गलतियों को लेकर कि पास्ट में थोड़ा सा एफर्ट कर लिया होता, थोड़ा सा और आपको समझा दिया होता, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन से दूर नहीं कर जाता, तो आज आप लोग खुशी खुशी इस रिश्ते में रहते थे। क्योंकि आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि जब भी आप इस रिश्ते में थे ना, उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, हर तरफ से उसका मतलब काम सक्सेस हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा अपना करियर में भी फोकस कर पा रहा था, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा कर पा रहा था, हर चीज़ में वो खुश रहता था, हर एक चीज़ काम बनते थे। हो सकता है कि आते जाते उसको 150 भी रास्ते में मिल जाते होंगे इस तरह से। लेकिन जब से आपसे दूर गया, वो 150 तो मिलना दूर, रास्ते में उसको सोचता भी हो फिर भी उसको कुछ भी नहीं दिखता होगा। आपका अलावा इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसको लगता है कि आप नहीं हो तो उसका ज़िंदगी पता नहीं किस साइड में जाने वाले, लेकिन आगे कोई रास्ता ही नहीं है, आपके अलावा ही आप ही एक रास्ता हो, ठीक है ना। क्योंकि आपके अलावा उसको खाए और कुआं ही दिखाई दे रहा है। तो आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है, रिटर्न अपना पैर को
रिवर्स करना चाहता है और आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है। और आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी लगता है कि अभी ना अगर वो इंसान इस रिश्ते में आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, तो पहले से भी उसको बहुत ज़्यादा भर भर के एफर्ट करने पड़ेंगे आपको पाने के लिए, आपको अपने लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। जो पहले आपका पार्टनर को एफर्ट तो नहीं लगाने पड़ते थे, आप ही एफर्ट लगाते थे, लेकिन अभी वो इंसान अगर आपको पाना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और इस एफर्ट को लगाने के वास्ते भी तैयार है आपका पार्टनर। पास्ट में भी उसने बहुत ज़्यादा सोचा था, लेकिन इतना सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसको सोच के ना उस इंसान ने फिर भी अपना कदम को रोक लेता था, आपके पास नहीं आता था। लेकिन अभी इमोशनली रोक ही नहीं पा रहा है वो इंसान, आपके बिना जुदा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह से रहेगा ना तो हो गया, बना लिया रिश्ता तो बन गया रिश्ता, हो कर लिया हम लोग शादी, या तो हो गया, साथ में आ गया। तो अगर साथ में आना है, कुछ करना है इस रिश्ते में, तो काम करना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ पॉसिबल हो सकता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकता है। तो आपका पार्टनर वो बैठा नहीं रहना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते में काम करना चाहता है राइट नाउ, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। और उनको आपसे ही खुशियां मिलती है, रियल हैप्पीनेस, वो आपको ही देखते हैं, इसलिए आपके पास आ रहा है। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे बात होती कॉल मैसेज में तो क्या बोलते हैं वो इंसान आपको। तो आपको बोलते हैं वो इंसान किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना उसने आपको दूरियां दिए था, एंजॉय किया था आपके बिना, तो उस किसी और के साथ, तो वो सब जो एंजॉय किया था सिर्फ और सिर्फ टाइम पास लगता है उनको सिर्फ और एक मतलब ऐसे ही मन बहलाने के लिए किया था उस इंसान ने, बल्कि आपको दूरियां देने के लिए नहीं किया था। वो तो सिर्फ एक मतलब अपने बस विचारधारा को मतलब एक्सचेंज कर रहा था, दोस्ती यारी जैसा। आप ऐसा मत सोचो, इस तरह से आपको बताना चाहता है। और आपको ये भी बताना चाहता है हमारा जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, हम लोग को कोई तीसरा पर्सन नहीं तोड़ सकता, प्लीज़ भरोसा करो इस बात को, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज़ भले ना मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि 9 साल बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। हाँ, 9 महीना हो सकते हैं आप लोगों को कांटेक्ट करने में मिल जाए, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज में हो सकता है आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो प्लीज यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए, हमें दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है द एम्परर। तो आपको ना अपने जिद से नहीं अड़ना है, आपने जो भी जिद सोचा है, जो भी आपने सोचा है ना कि हाँ मैं ये करके रहूंगा, तो करना ही है, उसको करके ही रहो, ठीक है ना। आप अगर सेल्फ लव कर लो तो सेल्फ लव करते रहो, अपने प्यार को अपने खुद से प्यार करो, अपने चीज़ों को प्यार करो, आपने जो आपने मतलब एक ठान लिया है ना, उस ठानने को उसको और ठान लो, ठीक है ना। आप ना जो भी चाहते हो उसको पाके रहोगे, ठीक है ना, आज नहीं तो कल भी आप पाओगे, और उसी में चीज़ में लगे रहो, आप हिलना मत, एक कदम भी पीछे मत आना, ठीक है ना। जिस सिचुएशन में हो, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा कर रहे हो ना, वैसा ही करते जाओ, आगे वाला ठीक है ना, आने वाला आएंगे, नहीं आने वाला नहीं आने वाला। लेकिन गॉड का ब्लेसिंग्स आपके लिए, श्री कृष्ण भगवान का ये है कि आपको ना बैठा बैठाए वो चीज़ मिल जाएगा जो आपने पास्ट में गवाए हैं, और वो आपको अच्छे से मिलेगा एकदम, ठीक है ना। आपका नेम फेम शानो शौकत ऐशो आराम शोहरत सब मिलेंगे आपको, बस आपको मैनिफेस्ट करते रहना, आपको डटे रहना है, आपने सेल्फ लव करना है, चीज़ों को नहीं हिलाना है किसी और के भी वास्ते, ठीक है ना, अपना फोकस बनाए रखना है गाइस, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 उपदेश देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या है। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए कि दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करें जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी है उपदेश क्या है आप ले, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। तो गाइस लास्ट एक आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेते हैं। आपका पार्टनर का लव मैसेज है, यू प्लास्मी सीसी क्यूट्स कपल एवर।
तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप दोनों का जो कपल है, आप लोगों का जो रिलेशन है ना, दुनिया का बेस्ट कपल में से एक कपल हो, बेस्ट रिलेशन में से एक रिलेशन हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।